आज पूरा विश्व जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रहा है। और वो क्राइसिस जिसको कहा जा सकता है क्राइसिस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। आज के समय में जहाँ की बाहरी रूप से इतनी अनिश्चितताएं हैं, कह नहीं सकते कि किस समय क्या होगा, किस तरह से होगा और आने वाले समय में क्या होगा। तो ऐसी अनिश्चितताओं में वो वर्ग जिसको कि हम यूथ कहते हैं, युवा, एडोलेसेंस से लेके करीबन 35 वर्ष के लोग, जिनको कि अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर, अपने कैरियर को बनाने पर, अपनी रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना पड़ता है। उनके लिए जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो उस स्थिति में अपने आप को स्टेबल रख पाना सबसे अधिक मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के समय में मन की स्टेबिलिटी रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई बाहरी परिस्थिति होगी, अगर हमारा मन पूरी तरह से स्टेबल होगा तभी हम उस पूरी परिस्थिति को जांच कर, उसके बारे में सोच कर और क्या सही है इसका डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये समझना कि क्या इस उम्र में युवाओं में पहले भी किसी तरह के तनाव, एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं हुआ करते थे। इस उम्र में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन और कुछ और तरह की परेशानियां, इंक्लूडिंग कि किसी तरह के नशीले पदार्थों के सेवन में पड़ जाना, वो भी पाई जाती है। इसी समय में ये भी देखा जाता है कि कई घरों के अंदर जो जनरेशन गैप जिसको बोला जाता है, जिसमें कि युवा के अपने माँ बाप के साथ या जो दूसरे घर के व्यक्ति हैं, ख़ासतौर पे उनके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स, उनके साथ बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि सोचने का, देखने का, लाइफस्टाइल का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। और उसी के साथ साथ आजकल के समय में जो कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव आए हैं, युवा खास तौर पे बहुत लेट तक अगर जानते हैं, जागते रहते हैं और उस समय में कोई सोशल मीडियाज़ हैं या कंप्यूटर्स हैं या टेलीविज़न है, किसी भी तरह की स्क्रीन्स जो हैं, उनके साथ इंडल्ज बहुत करते हैं और सोने का कोई समय नहीं, उठने का कोई समय नहीं, खाने का कोई समय नहीं, एक्सरसाइज का कोई समय नहीं। और उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए रिश्ते बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं दोस्तों में, कई बार जो अपोजिट सेक्स है उसके साथ, तो वो और इस तरह की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, क्योंकि जो उनके सपोर्ट सिस्टम्स हैं घर में या घर के बाहर या पढ़ाई में या काम पर, अगर वो ही ठीक नहीं चल रहे हैं तो उसकी वजह से उनका अपने पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने फ्यूचर पर, अपने कैरियर पर, अपने रिलेशनशिप्स पर फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी समय में ऐसा भी पाया गया है कि कई लॉन्ग टर्म की जो प्रॉब्लम्स हैं साइकोलॉजिकल, ख़ासतौर पे डिप्रेशन जो है, उसकी शुरुआत इसी समय में होती है। और अगर इसको सही समय पर ना पहचाना जाए और उसका कुछ जल्दी से जल्दी कारण को जानकर निवारण ना किया जाए तो वो लंबी देर तक चल सकती है। और कोई भी सिम्टम्स, ख़ासतौर पे नींद ना पाना, भूख ना लगना, बहुत जल्दी रो पड़ना, किसी भी काम में मन ना लगना, पूरे शरीर में दर्दें रहना, एनर्जी ना महसूस करना, और रिश्तों में मुश्किलें आना, पढ़ाई पर फोकस ना कर पाना, काम पे फोकस ना कर पाना, अगर ये चल रहा है और अचानक बढ़ गया है तो उस समय डॉक्टरी मदद ज़रूर लें। लेकिन डॉक्टरी मदद से पहले कई ऐसे तरीके हैं, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक और कुछ आध्यात्मिक, जिनको अपनाकर युवा जो हैं अपनी ज़िंदगी को भी सफल बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को मदद देने में, सशक्तिकरण में भी मददगार हो सकते हैं। नींद का सही समय पर लेना, यानी सही टाइम जो कि 10 या 11 के बीच में होना चाहिए, और सुबह हो सके 5-6, 8-1 घंटे की नींद ज़रूरी हो जाती है। नींद एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमने रेफ्रिजरेटर में डाल दिया, जब ज़रूरत पड़ी है ले लिया। अगर रात के 4 बजे सोए और सुबह 12 बजे उठे, 8 घंटे तो हो गए, लेकिन वो नींद पूरी नहीं होगी और उससे हमारी फोकस पर, कंसंट्रेशन पर, कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत बहुत असर पड़ता है। और उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में
आगे जाकर शरीर की कुछ व्याधियां जो हैं वो भी शुरू हो सकती हैं। सही समय पर सही रूप से खाना खाना, जिसमें कि पौष्टिक संतुलित आहार बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसी के साथ साथ एक्सरसाइज। जो सकारात्मक रिश्ते हैं उनको बनाए रखना और उनको पनपने देने के मौका देना, उनको सशक्तिकरण करना, अपनी सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं यानी स्वमान, उसको हमेशा बनाए रखना। अगर किसी कारण से बाहर वालों के साथ या बाहर कठिनाइयों में आप अपने आप को सशक्तिकरण नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका अपने मन में अपने बारे में विचार सही हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कुछ समय के लिए ही सोचें, बहुत लंबा ना सोचें। जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उन्हीं पर ना अटके रहें, क्योंकि ऐसा करने से जो अब है, प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम फोकस नहीं कर पा रहे और माइंड जो है वो अनिश्चितताओं में और बढ़ जाता है। हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन रियलिटी जो है उसको पकड़ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हो रहा है अब, इस समय और इस जगह पर, उस पर फोकस रखना। क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ज़िंदगी में कुछ होगा भी नहीं, ये चीज़ें सोच के सिर्फ हम अपने आप को घबरा सकते हैं। अपने पूरे दिन की एक रूटीन को बनाए रखना, सुबह से लेकर शाम तक, अगर ख़ास तौर पे अगर पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन चल रही है, तब भी हम अपनी रूटीन में अपने आप को फोकस करके सारा दिन में ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हमने आज कुछ सकारात्मक किया। उसी के साथ साथ कुछ समय मेडिटेशन में लगाना, जिससे कि ना सिर्फ हमारा मन जो है वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन बहुत बार उस समय के बाद आपकी डिसीजंस लेने की पावर्स बढ़ जाती हैं, आपकी चीज़ों को परखने की पावर्स बढ़ जाती हैं। और याद रखें कि कोई भी चीज़ जो भी हो रही है वो थोड़े दिनों के बाद नहीं रहेगी। दिस टू शैल पास। तो अगर अनिश्चितता है, अगर तनाव है, तब भी उसको कम से कम सोचकर, फोकस करके, और जो पॉजिटिव हैं उनके बारे में फोकस करके अपने आप को, मैं कैसे ठीक हो रहा हूँ अगर कोई दिक्कत है तो, या मैं कैसे अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बिता रहा हूँ, इसके बारे में विजुलाइज करें। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें कि कैसे मैं अपने जीवन में सफल होऊंगा, और अगर कोई दिक्कत आई भी है तब भी उससे पार उतर सकूंगा। अगर हम ये कुछ बहुत आसान सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रोज़ चलाते हैं और बहुत ज़्यादा फालतू इन्फॉर्मेशन, शेयर्स, फॉरवर्ड्स, ख़ास तौर पे कई बार कोरोना वायरस से रिलेटेड जो कई बार डर आजकल हर किसी के मन में चल रहे हैं, उसके बारे में बहुत कुछ सोचना, परेशान होना, उससे अगर हम दूर रह सकें तो हम अपने जीवन को सशक्त बनाकर दूसरों को भी सशक्तिकरण दे सकते हैं। और आज के यूथ में ये सबसे ज़रूरी हो जाएगा, ताकि कल जब वो अपने जीवन की किसी भी सीढ़ी को आगे चढ़ के, तो वो सशक्तिकरण के साथ चढ़ पाएँ और अपने साथ साथ समाज को भी उत्थान की ओर ले सकें।